देश की गद्दार निकली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ मिले पक्के सबूत। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से थे ताल्लुक। भारत की जांच एजेंसी ने किया यूट्यूबर का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। भारत के खिलाफ भारत के ही लोग अगर गद्दारी कर बैठे तो फिर उसका अंजाम क्या होना चाहिए, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर लेटेस्ट अपडेट ज्योति मल्होत्रा की क्या है। अगर आप ज्योति मल्होत्रा के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले आपको इसी खबर से रूबरू कराते हैं। बीते दिन खबर ये सामने आई कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है। इसके बाद नज़र काफ़ी दिनों से, क्योंकि जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा पर रख रही थी, जब पक्के सबूत मिले तब ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब जांच शुरू की गई, व्हाट्सएप चैट से लेकर के फ़ोन कॉन्टेक्ट्स तक किस किस से ज्योति बात करती है, तब पाकिस्तान से जुड़े हुए ऐसे राज खुलते हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ज्योति मल्होत्रा के पिता कहते हैं कि हमारी बेटी पाकिस्तान ज़रूर गई थी, लेकिन वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो सिर्फ वहाँ घूमने गई थी। लेकिन सबूत कुछ और कह रहे हैं। सबूत कहते हैं कि ज्योति एक बार नहीं बल्कि कई दफ़ा पाकिस्तान गई। पाकिस्तान के एक शख्स दानिश से मुलाकात हुई। दानिश ने वहाँ पर रहने, खाने, घूमने का इंतज़ाम करवाया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क की बात जब सामने आई, तब लोगों की हवाइयाँ उड़ गई। ज्योति मल्होत्रा के कैसे संबंध आईएसआईएस से हैं, ये भी बताते हैं और बताते हैं कि आखिर जांच में कैसे कैसे सबूत मिले हैं। जांच के जो अधिकारी हैं वो लगातार ज्योति मल्होत्रा पर नज़र बनाए हुए हैं, किन किन लोगों से बात कर रही थी। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि नंबर का जो नाम है, नाम बदल करके वो लोगों से बात करती थी। और हालांकि अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो भारत के बारे में पाकिस्तानी आईएसआईएस को बताया गया है, और क्या पहलगाम अटैक से भी इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हिसार पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति को पहलगाम आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी ने संदिग्धों की लिस्ट में शामिल किया था। देश की खुफिया सूचनाएं साझा करने का इनपुट मिलने के बाद से ही ज्योति के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस किए जा रहे थे। इसके अलावा नूह जिले के नगीना थाने के रजाका गांव के अरमान को भी गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से देश के सैन्य गतिविधियों की जानकारी वो पाकिस्तान को भेजा जा करता था। हिसार के डीसीपी कमलजीत ने बताया कि न्यू अग्रेसन एक्सटेंशन कॉलोनी निवासी ज्योति ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी। जांच में पता चला है कि वो साल 2023 में वीजा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहां उसकी मुलाकात एहसास उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। इसके बाद उसने दानिश से फोन पर संपर्क किया और 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। पाकिस्तान में दानिश के कहने पर उसने जाकर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने ज्योति के ठहरने और घूमने का प्रबंध किया और उसकी मुलाकात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। ज्योति ने पुलिस को बताया कि दानिश के कहने पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ओवरसीट के शाकिर उर्फ राणा शाहबाज से मिली और उसका मोबाइल नंबर भी लिया। डीसीपी ने बताया कि किसी को पता ना चले, इसलिए ज्योति ने शाकिर का नंबर मोबाइल में जट रंधावा नाम से सेव किया था। भारत आने के बाद शाकिर सहित अन्य से व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क में रहने लगी और देश विरोधी सूचनाएं उन तक पहुंचने लगी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दानिश को जासूसी के आरोप में वांछित घोषित कर दिया है। आईबी से इनपुट मिलने के बाद हिसार पुलिस ने ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके वीडियो, फोन कॉल भी खंगाले गए। शुक्रवार रात करीब 2 बजे ज्योति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने भारतीय सैन्य ठिकानों से संबंधित संवेदनशील जानकारी
पाकिस्तान भेजी है। पाकिस्तानी एजेंसी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने के लिए सक्रिय रूप से ज्योति का इस्तेमाल किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ज्योति के पीआईओ के एक व्यक्ति के साथ नजदीकी संबंध भी हैं। ज्योति ने पाकिस्तान के अलावा इंडोनेशिया की बाली की भी यात्रा की है। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है। वो पाकिस्तान गई थी, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो पाकिस्तान सरकार से वीजा लेकर गई। उसकी बेटी को वहां फंसाया जा रहा है। उसके घर कोई भी पाकिस्तानी नहीं आया और ना ही किसी पाकिस्तानी का फोन आया है। बता दें कि ज्योति के खिलाफ कई सारी सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जिसके बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया। वहीं दूसरी ओर अरमान के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप और सबूत हैं। ज्योति मल्होत्रा और अरमान दोनों ही जासूसी के मामले में पूरी तरीके से पुलिस के गिरफ्त में हैं। ज्योति मल्होत्रा का नाम पहलगाम आतंकी हमले से इसलिए भी जोड़ करके देखा जा रहा है क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 1 महीने पहले कश्मीर गई थी, जहां कश्मीर की खुफिया जानकारी को साझा करने का जो दावा है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। जांच एजेंसियों के पास कई पुख्ता सबूत है जिसमें ये दावे किए गए हैं। इतना ही नहीं, बताते कि ज्योति मल्होत्रा का उस वक्त भी फ़ोन कनेक्शन दानिश से था। दानिश को तमाम जानकारी साझा लगातार कर रही थी। साथ ही पाकिस्तान के कई अधिकारियों के साथ ज्योति मल्होत्रा का उठना बैठना था। कई अच्छे संबंध थे। ज्योति मल्होत्रा भले ही भारत में एक आम नागरिक की तरह रहती हो, लेकिन जब भी पाकिस्तानी जाती तब वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती थी। ज्योति मल्होत्रा के लिए बड़ी बड़ी पार्टी से इनविटेशन आते थे। ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तानी पुलिस चला करती थी। आईएसआईएस से संपर्क ज्योति मल्होत्रा के थे। कई अधिकारियों के साथ उठना बैठना होता था। यही वजह है कि ये पूरा मामला अब संगीन बन गया है। कई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है कि भारत के खिलाफ ही, अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले ऐसे लोग हैं। ज्योति मल्होत्रा अब कुछ भी कह ले, वो ये कह ले कि वीडियोस बनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनके सबूत जो नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो सबूत दिखाई दे रहे हैं, वो सारी कहानी बयां कर रही हैं। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां इस पूरे मुद्दे पे कैसे जांच करती हैं, कैसे सबूत और पेश करती हैं, और क्या ज्योति मल्होत्रा अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है। बराबर लगातार ज्योति मल्होत्रा ये कह रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनका किसी से भी संपर्क नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ज्योति मल्होत्रा को भी पुख्ता सबूत दिखाने होंगे, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया जांच एजेंसियां हैं, उनके पास वो पुख्ता सबूत हैं जो ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के लिए काफ़ी हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही।